भाभी माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। वो माँ को क्या हम घर भेज दें? बहू, कुछ बात हुई है क्या? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि अब तो आपकी भी तबीयत ठीक है, यहाँ भी सब ठीक ही है, तो हम संभाल लेंगे। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब ठीक ही तो है। माँ, वो शौर्य की माँ आपसे बात करना चाह रही है। अरे हेलो, हाँ बड़ी बहू। माँ को जितनी चिंता बेटी की है, उतनी ही चिंता बेटी को माँ की। जी माँ, तो क्या कहती हैं आप, क्या करना चाहिए? अगर वहाँ सब ठीक है और भाभी माँ को कोई एतराज नहीं तो आ जाओ। अच्छा, मैं भाभी माँ से पूछ के आपको फोन करती हूँ। ले बेटा, नारियल पानी पी ले। राष्ट्री बहन, आई बैठिए ना। राष्ट्री बहन, आपने इन दिनों हमारे लिए जो भी किया वो कोई अपना ही कर सकता है। अपना घर बार बुलाकर हमारा घर संभाला। हम सबकी बहुत सेवा की, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम आपको रोकते रहेंगे तो वो भी तो गलत बात है ना। कहने में तो बहुत खराब लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप वापस घर जा सकती है। राष्ट्री बहन, आप जाएंगी तो हम सबको बहुत याद आएंगी। कितने अच्छे से आप सब देख रही थी, सबकी जरूरतों का ध्यान रखा है आपने, ज्यादातर मुन्ना के। इन शब्दों में आपका धन्यवाद। नहीं भाभी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? बल्कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया कि अपने पूरे घर की बागडोर मेरे हाथ में दे दी। ये बात मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपकी तरह हमारा भी एक सपना था विशंबर जी। अच्छा, हमें बताइए ना, अगर हम आपकी कुछ मदद कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। आपकी मदद के बिना उसका पूरा तो क्या शुरू होना भी मुश्किल है। कोटा हाईवे के पास में हमारी एक जमीन है, वहां हम एक होटल खोलना चाहते हैं। आपकी मदद चाहिए। आजकल सरकार बहुत सख्त हो गई। अरे न जाने कौन कौन से परमिशन लाने पड़ते हैं। बाकी का जुगाड़ तो मैं कर लूंगा, बस आप 1-2 परमिट दिलवा दीजिए। माफ कीजिए गोपाल बाबू, हम कुछ समझे नहीं। जी, नीचे वाले को तो हम संभाल लेंगे, मंत्री और ऊपर वाले को आप बड़े आदमी हैं, होटल लाइन में आपका बड़ा नाम है। अगर आप कहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। देखिए गोपाल बाबू, ये सब हमारे सिद्धांतों के खिलाफ। लेकिन ये तो काम है, जैसे मैंने आपका काम करवाया वैसे आप। पर हमने आपसे कोई गलत काम तो नहीं करवाया गोपाल बाबू। आपको क्या लगता है इतनी बढ़िया जमीन आपको ऐसे ही मिल गई? मतलब? खेती के लिए आरक्षित जमीन पे स्कूल बनाना उतना ही गैर कानूनी है सूर्या जी, जितना कुछ और बनाना। हमने आपकी मदद की, आप हमारी कर दीजिए, हिसाब बराबर। देखिए, हमने मुनाफा कमाने के लिए आज तक कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। देखिए, ये सब आपको हमें पहले बताना चाहिए था, हम जमीन लेते ही नहीं। देखो शौर्य बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम वो जमीन वापस कर देंगे। गोपाल बाबू, अब जमीन के सारे कागजात हमें वापस दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता विशंबर जी, आपको 100 जवाब देने पड़ेंगे। और क्यों बेकार में दुश्मनी मोल ले रहे हो आप? हमें परवाह नहीं। देखिए, आपका नाम बदनाम होगा सो अलग। हमने सोच लिया गोपाल बाबू, उस जमीन पर विद्यालय नहीं बनेगा।
जिस जमीन की नींव में ही बेईमानी हो, उस पर शिक्षा का मंदिर कैसे बन सकता है? आप ये सौदा फौरन रद्द कर दीजिए। सोच लीजिए विशंबर जी, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। नमस्ते गोपाल बाबू। अच्छा नहीं किया आपने विशंबरनाथ जी। ऐसे ही लोग सरकार को और सरकार के बनाए हुए दफ्तरों को बदनाम करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग ठीक ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम उनका साथ देने वहां नहीं जा सकते तो कम से कम गलत चीजों को बढ़ावा तो ना दें। और जहां तक हो सके हमें ऐसी बातों का विरोध करना चाहिए। पर हमारे विद्यालय का क्या होगा अब? विद्यालय तो अवश्य बनेगा, लेकिन बिना कोई भी गलत काम किए। मुन्ना, चलो बेटा खाना खा ले। जी। लेकिन बाबूजी, आज अक्षरा तो टिफिन देना ही भूल गई है। राजश्री बहन ने भिजवा दिया है, वो भी तुम्हारी पसंद का, कचौरियां और आलू की सब्जी। राजश्री बहन बहुत ख्याल रखती है नहीं हम सबका, खासकर अपने जमाई सा का। क्यों? चलो, वरना खाना ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा। चलो। माँ इतना सब क्यों कर रही है? भाभी माँ, जिलो मूंग की दाल कर लो। राशि बहन, ये हमारी तरफ से। अभी माँ क्या जरूरत है इसकी? समधी जी को अच्छा लगता है ना, इसलिए। और ये हमारी तरफ से आपके लिए। ये क्या भाभी माँ? अरे ये नहीं नहीं भाभी भाई, ये सुहाग की निशानियां है। अपनी बहन को विदा करी तो पूरे रीत रिवाज के अनुसार ही करूंगी ना। आप मुझसे बड़ी है, बस आशीष दीजिए। अरे सदा खुश रहिए, आपका सुहाग बना रहे। अच्छा भाभी माँ, वैसे तो मैंने गिरजा को सब समझा दिया है और मैं फोन भी करती रहूंगी याद दिलाने के लिए, लेकिन थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा। वो जो सूखे मसाले हैं ना, उन्हें सिर्फ एक ही दिन और धूप लगवानी है, और जो वो नींबू वाला अचार है ना, उसमें अभी मीठा डलवाना बाकी है। और बस बस राशि बहन बस। 4-5 दिन आराम कीजिए। यहाँ तो आपको बिल्कुल चैन नहीं मिला। अरे नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अक्षरा, तू तो मुझे भी रुलाएगी। आप भी तो रो रही हैं माँ। अच्छा बेटा, ध्यान से सुन, सब काम सोच समझ के भाभी माँ से पूछ के करना। हाँ, दिन में 2-3 बार फल जरूर खाना और 1-2 बार जूस तो पी लेना, और खाने में हरी सब्जियां तो। बस माँ, मैं भूल जाऊंगी। शौर्य, राधे कृष्ण। ये क्या समधन जी, आप जा रही हैं? जी बस भाई साहब, जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिए। समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और बेटा शौर्य, विद्यालय का काम सुचारू रूप से चल रहा है ना? और नक्शा कैसे बना है? जी ठीक है, अच्छा बना है। माँ चले, वो आपको छोड़ के मुझे फिर काम पे भी जाना है। हाँ बेटा, बस वो जमाई सा मुन्ना आया नहीं अभी तक? वो तो दफ्तर से मुझसे पहले निकला था। जरूर किसी काम से गया होंगे। माँ आप बाद में मिल लेना। अक्षरा, तुम हमारी तरफ से माफी मांग लेना। चले माँ? हाँ राशि बहन, आप जाइए। वैसे भी सांझ ढले घर से बाहर नहीं जाते। अच्छा बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे लाओ जी, तो हम ले लेते हैं। हाँ, चलो आ जाओ गिरजा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। या बहन जी काव्य से बहुत मदद मिली हमें तो।
आजा बेटा, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। देखिए कौन आया है। अनन्या, मेरी राजकुमारी। बड़ी माँ, कैसा है मेरा राज दुलारा? मैं ठीक हूँ बड़ी माँ। मैंने ना आपको बहुत याद किया, आपने भी मुझे बहुत याद किया ना। बहुत। मैंने आप सबको बहुत याद किया। ये लीजिए बड़ी माँ, आपके लिए। मेरे लिए? जी। अरे वाह। ये देखो कौन आया, बड़ी दादी आई। आजा आजा मेरी राजकुमारी, आजा। कैसी है? खुश है छोटी, खुश है। नजर ना लगे कितनी बड़ी लग रही है। सदा सौभाग्यवती रहो बड़ी बहू। माँ, खुश है बेटा, खुश है। आपके बिना तो घर सूना हो गया। सच में दीदी, इतने बरस आपके साथ कैसे बीत गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। लेकिन ये 10 दिन आपके बिना 10 साल के जैसे लगे। हाँ बड़ी बहू, छोटी बहू तो हर वक्त तुम्हें याद करती थी। मैं भी माँ, एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैंने इस घर को और आप सबको याद ना किया हो। हमें भी। वो हमारा मतलब है कि हमें भी लग रहा था कि आपको सबकी याद आ रही होगी। अक्षरा, आई एम रियली सॉरी। आप बिल्कुल सही कह रही थी, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। आपने कहा था ना कि माँ को केसरी घेवर बहुत पसंद है। मैं बस वही लेने गया था, इसलिए देरी हो गई। चलिए माँ को चलकर खिलाते हैं। अक्षरा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो फिर आप किस बात को लेकर रो रही हैं? समझ गया, आप अभी मुझसे नाराज हैं ना? अच्छा, आई एम रियली सॉरी। दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए हम माँ के पास चलते हैं, वरना ये घेवर ना हलवा बन जाएगा। चलिए ना, आइए। नैतिक माँ घर चली गई है। क्या? कब? अचानक से कैसे? हाँ, वो अब भाभी माँ की भी तबीयत ठीक है ना। आई मीन, उन्हें भी घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो अक्षरा, आपने माँ से कहा ना, मेरी वजह से आपने माँ को घर वापस भेज दिया। अक्षरा, ये आपने ठीक नहीं किया। मैं जानता हूं मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता था कि आप माँ को घर वापस भेज दें। ये आपने ठीक नहीं किया अक्षरा। अक्षरा, आप तो मेरा नेचर जानती हैं, कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन बिलीव मी अक्षरा, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। रियली। परेशान मत हुई नैतिक। अक्षरा, परेशान तो हूंगा ना। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। माँ को कितना बुरा लगा हो। नैतिक, माँ यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि भाभी माँ बीमार थी। उनके घर जाने के बहुत सारे रीजंस हैं। उन्हें सब बहुत मिस करते हैं, बाबूजी, अनन्या, इसलिए वो चली गई। और जहां तक आपके उनकी पसंद के घेवर लाने की बात है, उसके लिए थैंक यू। माँ यहाँ होती ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। मैं उनसे कह दूंगी।
गिरिजा, गिरिजा। गिरजा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? भाभी माँ बुला रही हैं। एक बार मैं सुना करो और ठीक से काम किया करो। माँ भी कह रही थी पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। अब खड़ी क्यों हो, जाओ ना। और सुनो, भाभी माँ के पास ही रहना। महाराज जी, और एक काम कीजिए, वो सारे मसाले पिसवा लीजिए। राजश्री बहन कह रही थी कि उन्हें धूप दिखाने का आज आखिरी दिन है। ठीक है भाभी माँ। और महाराज जी, वो नींबू का अचार आपने चक्के देखा? अब कोई और चीज डालने की तो जरूरत नहीं है ना? बहू रानी के माताजी के हाथ में तो बड़े गजब का स्वाद है भाभी माँ। जब लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो तो है, ये 10 दिन उन्हीं के सहारे कैसे निकले पता ही नहीं चला। हाँ ये तो है। ये क्या भाभी माँ, आप अपनी दवाई वहां टेबल पर भी छोड़ दी थी। चलिए, सबसे पहले आप अपनी दवाई खाइए। और ये क्या लेकर बैठ गई हैं आप? ये सब छोड़िए ना भाभी माँ, ये लीजिए। क्या है ना बहू, खाली बैठे बैठे परेशान हो गई हूँ मैं। अभी तक तो राजश्री बहन थी, मुझे कुछ काम करने ही नहीं देती थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप काम करना शुरू कर देंगी। आप बस आराम कीजिए, सब हो जाएगा। अक्षरा, अब अपना फोन कमरे में भूल आई थी। वो डॉक्टर कोठारी के क्लिनिक से फोन था, उनकी मशीन ठीक हो गई है, आज शाम की अपॉइंटमेंट मिली है। नहीं, लेकिन नैतिक आज कैसे जा सकते हैं? नहीं, मैं कैंसिल कर देती हूँ। क्यों? नैतिक, भाभी माँ घर में अकेली हैं और अब तो माँ, मेरा मतलब है माँ आ जाएंगी तो उसके बाद चले जाएंगे। छोटी दुल्हन कब आएगी कुछ पता नहीं, तुम लोग और देर मत करो। कोई बात नहीं है भाभी माँ, आप पहले अच्छे से ठीक हो जाए फिर चलेंगे। मैं ठीक हूँ बहू, 1-2 घंटे का तो सवाल है, क्या फर्क पड़ता है? भाभी माँ, मेरा मन नहीं मान रहा, रहने दीजिए। अक्षरा, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। और देखिए, बाबूजी भी आने ही वाले हैं। हाँ, चाहिए। ठीक है भाभी माँ, लेकिन आप सिर्फ आराम करेंगी, हाँ, और कुछ नहीं। हाँ महाराज जी, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चिंता मत करो बहू रानी, हम सब कर लेंगे। गिरजा, इधर आओ। देखो, भाभी माँ अकेली हैं, इन्हें जो भी चाहिए होगा इनके साथ ही रहना। कोई भी चीज चाहिए होगी ना तो इन्हें दे देना। देखो, इन्हें उठना ना पड़े। अक्षरा, आप फाइल्स वगैरह ले लीजिए। क्या देख रही हो बड़ी बहू? सब वैसे का वैसा है, कुछ नहीं बदला। हाँ माँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ नया है। कुछ दिनों बाद घर वापस आई हूँ, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सालों बाद वापस आई हूँ। ऐसे नहीं कहते बड़े बुजुर्ग, गृह छूटे पर प्रीत ना छूटे। सच माँ, शरीर वहां था और मन तो जैसे 2 हिस्सों में बट गया था। तभी तो अक्षरा ने तुम्हारे मन की बात पढ़ ली और तुम्हें घर वापस भेज दिया। पता नहीं ठीक से अपना ध्यान भी रख रही होगी या नहीं, और महाराज जी ने दही जमाया होगा या नहीं। हम औरतों को कहीं चैन नहीं। तुम यहाँ और तुम्हें माँ की चिंता हो रही है। लेकिन जो भी है जल्दी करना पड़ेगा, ज्यादा देर हो गई तो फिर कोई बात नहीं, हम बात करके देखेंगे। माँ इस तरह से चली गई अक्षरा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे अपने बर्ताव पर बहुत अफसोस हो रहा है। वो हमेशा मेरे लिए। नैतिक, आप अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। नैतिक, जो हो गया उसे जाने दीजिए, बात खत्म कीजिए, इतना मत सोचिए, सब नॉर्मल है।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।